हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लास फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं भैया क्लास 10th का रियल नंबर एक्सरसाइज हमारा 1 का बी, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर बात करने वाले हैं चौथे की, जो हम होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन नंबर चौथा हम होमवर्क दिए थे आपके लिए। आई होप कि आप लगा रहे होंगे। आप लगाते बहुत अच्छा है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, हम होमवर्क दिए थे, है ना। क्या कह रहा है चौथा? चौथा नंबर, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरमेय संख्या है। यानी √7 एक अपरमेय संख्या है। यह हम होमवर्क दिए थे हालांकि। चलिए देख लेते हैं। जो नहीं लगाए हैं उनके लिए भी और जो लगाए हैं उनके लिए भी है। ये HW था, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर चौथा क्या था? हमें प्रूफ करना है कि √7 जो है क्या है, एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरमेय संख्या। चलिए सॉल्यूशन देखो इसका। हम सबसे पहले क्या मानते हैं, अगर अपरमेय दिया है तो हम पर में मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पर में मान लेते हैं। चलिए माना √7 एक परमेय संख्या है। कौन सी संख्या? परमेय संख्या है। अब जब √7 भैया एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या कौन सी संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, है ना। जिन्हें P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो भैया √7 एक परमेय संख्या है, यानी हम √7 को क्या लिख सकते हैं, ये अपान बी, है ना। इतना बराबर इतना तो है ही। √7 बराबर ए अपान बी, जहां ये तथा बी क्या है, एक सह संख्या है। एक सह संख्या है। एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है भैया, ठीक है। प्रॉब्लम तो होगा ही। सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन b इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन b बराबर हमारा क्या, 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर b बराबर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी रेशनल नंबर में वो नहीं आएगी। अब देखो, अब यहां देखो, √7 बराबर ए अपान बी हम लिख दिए ना। अब क्या करेंगे, b को इधर ले आएंगे। ये अपना हो जाएगा 7, यहां बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, है ना, बराबर ये। अब क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे, यानी ये हो जाएगा √7 बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना। √7 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे, √7 का स्क्वायर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, √7 इंटू √7। अब आप जब इसका गुणा करेंगे तो ये पूरा 7 निकल के आता है, यानी इसका हो जाएगा हमारा रूट हट जाएगा बाबू, रूट हट जाएगा, सीधा पूरा 7 आ जाता है। 7b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना। 7b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब यहां हम क्या देखते हैं कि ये स्क्वायर हमारा 7 से क्या है, विभाज्य है। ये स्क्वायर बराबर हमारा 7 से क्या है, विभाज्य है। इसे समीकरण दे दीजिए 1। इसे 1। अब यहां हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ये स्क्वायर है,
ये स्क्वायर है वो क्या है, 7 से विभाज्य है, 7 से क्या है, विभाज्य है। ये स्क्वायर बराबर हमारा क्या है, 7 से विभाज्य है, बराबर नहीं। अब जब ये स्क्वायर विभाज्य भैया 7 से, तो हमारा जो ये है वो भी तो विभाज्य होगा। यानी आप कह सकते हैं एक संख्या हमारी 36 है, एक संख्या हमारी क्या है, 36 है, वो बराबर 6 का स्क्वायर है ना। अब ये जो ये संख्या है भैया, अगर ये 6 से, ये देखो इसका क्या हो जाएगा, 36 का आप फैक्टर कीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 6 का स्क्वायर है ना। अब ये जो 36 है वो 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है ना, यही तो। यानी अगर ये संख्या भैया, अगर ये स्क्वायर से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि ए से भी, ये से भी विभाज्य होगा, ये से भी क्या होगा, ये स्क्वायर 7 से भी विभाज्य होगा। ये स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तो ये भी हमारा 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ये भी 7 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक। ये भी हमारा से क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। अब हम भैया यहां ए बराबर हम क्या मान लेंगे, 7c। ए बराबर क्या मानेंगे, 7c। चलिए मान लीजिए भैया, अतः माना ये बराबर 7c। मान लीजिए यहां पर अतः माना ये बराबर 7c, 7c। यानी समीकरण जैसे एक बना है उसी तरह हमें भैया इस, जैसे ए को हम ए स्क्वायर किया है, उसी तरह इसको भी हमें, इस वाले पक्ष को भी उसी तरह बनाना पड़ेगा। यानी जैसे हम ए स्क्वायर को 7 से विभाज्य किया, वैसे बी स्क्वायर को भी हमें 7 से विभाज्य करना पड़ेगा। यानी हम ए बराबर क्या मान लेंगे, 7c। 7c जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। c एक क्या है भैया, पूर्णांक है। c एक क्या है, हमारा एक पूर्णांक है। चलो अब जहां a है वहां c रख दो, जहां a है वहां c रख दो, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर क्या, 7c, 7c का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 7b स्क्वायर बराबर 7c का होल स्क्वायर, यानी 7 सते 49 c का स्क्वायर। ये 7 7 कट जाएगा, 7 सते 49, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7c स्क्वायर। अब देखो भैया, अब देखो यहां अब बी स्क्वायर जो है 7 से क्या है, विभाज्य है। बी स्क्वायर 7 से बन गया ना, इसी तरह इसको मान लो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यहां हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर जो है क्या है, 7 से विभाज्य है। बी स्क्वायर 7 से क्या है, विभाज्य है। जब बी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तो हमारा ये भी क्या होगा, सॉरी बी भी 7 से विभाज्य होगा। बी भी 7 से हमारा क्या होगा, विभाज्य होगा। बी भी 7 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। जब भैया ए स्क्वायर विभाज्य है, तो जो ए स्क्वायर संख्या है वो उससे भी वो भी विभाज्य होगा। यानी अगर बोल सकते हैं आप, यानी 8 अगर 2 के स्क्वायर से विभाज्य है, तो हमारी जो संख्या 2 है, 8, 2 से भी 8 हमारा क्या होगा, विभाज्य होगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक। देखिए यहां पे जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 है ना। अगर 2 का स्क्वायर 4, अब 8 बोला जाए, 8 तो ए 2 स्क्वायर से भी यानी 4 से भी विभाज्य हो रहा है ना, 4 दूनी 8,
और जो 8 है भैया वो 2 से भी तो विभाज्य हो रहा है, 2 से भी तो विभाज्य हो रहा है। इसके कहने का मतलब वही है। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ क्या, बी स्क्वायर 7 से विभाज्य और किससे, ये से भी विभाज्य, सॉरी ये बी स्क्वायर से विभाज्य और बी से भी विभाज्य है। अतः ए और बी कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7 है, 7 है। लेकिन हमने यहाँ क्या मान रखा है, ए तथा बी एक सभाज्य संख्या है, सभाज्य यानी जिसका एचसीएफ क्या है, एक है, लेकिन एक खाली है। लेकिन यहाँ तो गुणनखंड हमारा क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 आ रहा है, यानी दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। जैसे यहां हो गया 4 गुणे 8, 4 नहीं करिए यहाँ पे, 12 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इनमें कॉमन क्या है, यही 2 तो आ रहा है। अतः ए और बी कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7 है। लेकिन हम यहां मान रखे हैं सभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है, सभाज्य संख्या है। तो हमारा कितना हो जाएगा भैया, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, और यहां हमने मान रखा है सभाज्य यानी एक आनी चाहिए। तो इस तथ्य का क्या हुआ, विरोधाभास तो प्राप्त हुआ, क्या हुआ, विरोधाभास तो प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं, कहां लिखें, चलिए यहां लिख दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास होता, इस तथ्य का क्या होता है भैया, विरोधाभास होता है। ए और बी सभाज्य संख्या है। विरोधाभास क्या होता है कि ये और बी, ए और बी क्या है, सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, सभाज्य संख्याएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि √7 क्या है, अतः हम कह सकते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भैया सिद्ध कीजिए कि √2 एक नहीं, कुछ और कह रहा है, सॉरी, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी √2 एक कह रहा है एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें सिद्ध करना है कि 2 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी, जाहिर सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो हम होमवर्क दिए थे, बाकी सॉल्व भी करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत आसान है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। परिमेय कह रहा है तो आप मान लीजिए, सॉरी अपरिमेय कह रहा है तो आप परिमेय मान लीजिए। तो क्या लिखेंगे, माना 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
और जब ये भैया परमेय संख्या है तो यानी हम लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 2 बराबर ए अपान बी, जहां जहां ये तथा बी एक एक अभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्याएं संख्याएं हैं, लेकिन लेकिन b इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन b बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और ये और b क्या है, एक सभाज्य संख्या है। ठीक है। अब देखो भैया, जो रूट के जोड़ घटाव गुणा भाग में जो इस रहता है उसको हम साइड कर देते हैं, यानी बराबर के इस पार ले आते हैं। रूट को अकेला छोड़ दूं, ये बेईमान है, इसको अकेला छोड़ो, बाकी सबको, ये भैया गेहूं के साथ एक घुन भी पिस रहा है, इसको उधर ले आइए, है ना। ये अपना हो जाएगा ए अपान बी, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस का 2, है ना। माइनस का क्या हो जाएगा 2। चलो रूट 2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2b बराबर क्या हो जाएगा b, है ना, बटे का a माइनस 2b अपान b। अब यहां हम क्या देखते हैं, यहां हम देखते हैं कि ये और भी क्या है, एक पूर्णांक है, और जब पूर्णांक है भैया, चूंकि हम यहां क्या देखते हैं, चूंकि ये और b एक क्या है, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक, जब पूर्णांक के साथ भैया जो भी गुणा भाग होता है तो क्या होता है, परमेय संख्याएं वो बनती है। ठीक है। तो a और b एक पूर्णांक है, इसलिए जब ये पूर्णांक है तो इसलिए ये पूरी संख्या जो है ये माइनस 2b अपान b एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। ठीक, एक परमेय संख्या होगी। लेकिन यहां तो हमें कुछ और देखने को मिलता है, अगर ये परमेय है तो इसको भी परमेय होना चाहिए, है ना। अगर ये परमेय है तो इसको भी परमेय होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर का निशान लगा रहा है। बराबर का निशान भैया तब लगता है जब दोनों पक्ष आपस में क्या हो, बराबर हो। लेकिन यहां तो सीधा सीधा हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। ये बराबर है मतलब ये परमेय है और ये अपरमेय है। क्यों, क्योंकि उसने खुद कहा है कि रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है, रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है, क्वेश्चन में ही खुद कह रहा है। लेकिन यहां ये परमेय आ रहा है तो इसको भी परमेय होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं, अतः रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी, है ना। यही तो, एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। लेकिन भैया इस तथ्य का हमें क्या है, विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का हमें क्या, विरोधाभास प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं लेकिन ऐसे तथ्य का विरोधाभास होता है। जब भैया विरोधाभास होता है तो हम क्या कहेंगे, इसलिए क्या, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, जब भैया हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, सीधा सीधा कह रहा है कि रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है, जायज है, अपरिमेय संख्या है, तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ना 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 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, जब रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या यानी 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। 2 प्लस एक अपरिमेय संख्या होगी। नोट कर लीजिए भैया। नंबर 6 क्या कह रहा है,
सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या अपरिमेय है। जो भी इसमें दिया हुआ है 1 2 3 वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलो क्वेश्चन क्या है, पहला है 1/√2। इसको हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय है भैया तो क्या 1/√2 को हम लिख सकते हैं 1/b, लिख सकते हैं, जहां ये तथा b एक, ए तथा b एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। ए तथा बी क्या है, एक सहअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन बी बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्या, अब देखो यहाँ 1/√, हम हमेशा √2 को सॉल्व करते आए हैं ना, पलट दो, भिन्न को ही पलट दो, यानी ये हो जाएगा √2/1 बराबर, अब ये बदला है तो ये भी बदल जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो ये लिखा है √2 बराबर b/, ये यहां क्या a तथा b एक पूर्णांक है, यहां ये तथा b एक क्या है, पूर्णांक है। चूंकि यहां a तथा b एक पूर्णांक है, इसलिए जब ये पूर्णांक है भैया, इसलिए b/a एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और भैया जब ये परिमेय है तो ये अपरिमेय कैसे हो सकती है, ये भी परिमेय संख्या होगी। अतः √2 एक परिमेय संख्या, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। लेकिन इस तथ्य का हमें क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है, लेकिन इस तथ्य का क्या विरोधाभास होता है, इस तथ्य का विरोधाभास होता है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए जो हमारी संख्या है 1/√2 ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था, देन प्रूफ हो गया। नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर भैया छठा का दूसरा और तीसरा दिखाई दे रहा है, दूसरा और तीसरा क्या है, देखो है 7√5, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, छठा का दूसरा 7√5, ये आपके लिए होमवर्क है। इस टाइप का हम क्वेश्चन बता चुके हैं, जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक कुछ समझ नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास कीजिएगा, ये सवाल लगाने का आप प्रयास कीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल देंगे। और तीसरा नंबर हमारा क्या है, छठा का तीसरा है भैया 6+√2। ये भी इस टाइप का भी सवाल बता चुके हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क ही है,
इसको हम नहीं बताएंगे। जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक खुद कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इसे नहीं बताएंगे। ये आपके लिए छोड़ रहे हैं भैया होमवर्क, और आप लोग लगा के लाइएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।